Assalamu alaikum students. Biology chapter 2 and our topic is going on about the frog. We have completed the digestive system of frog. Now today my topic is about respiration and the respiration in frog. So first of all, what is respiration? In your previous classes you have studied what is respiration. रेस्पायरेशन क्या होता है कि फूड का जो हम खाते हैं उसका सेल के अंदर ऑक्सीडाइज होना. ऑक्सीडाइजेशन मीन ब्रेकिंग अप, फूड का टूटना, ब्रेकअप होना, ऑक्सीडाइज होना इन द सेल, जिसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो दिस इज़ कॉल्ड रेस्पायरेशन. ओके, अच्छा, ये जो रेस्पायरेशन है इसको दो हिस्सों में, दो फेजेस में डिवाइड किया गया है. एक होता है गैसेस एक्सचेंज और दूसरा होता है सेलुलर रेस्पायरेशन. नाउ व्हाट इज़ गैसेस एक्सचेंज एंड व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पायरेशन? नाउ गैसेस एक्सचेंज क्या है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है. कौन? ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है. तो दिस इज़ कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज. जबकि सेलुलर रेस्पायरेशन में फूड ऑक्सीडाइज होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, जिसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अच्छा, गैसेस एक्सचेंज जो है वो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स के अंदर होता है, जैसे नोज़ है, जैसे लंग्स है, ये सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है. इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है. और जबकि ये जो ऑक्सीडेशन, सेलुलर ऑक्सीडेशन का या सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये सेल के अंदर होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन. सो अब हमें पता चल गया कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज क्या है, सेलुलर एक्सचेंज, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है. अब हम बात करेंगे कि फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है. फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन 3 तरीक़ों से होती है, और ये जो तरीके होते हैं, जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है उसे की मुनासिबत से इसका नाम है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग. इट इज़ पल्मोनरी रेस्पिरेशन. पल्मोनरी मीन लंग्स, जो लंग्स के थ्रू हो तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन. बक्कल रेस्पिरेशन, जो बक्कल कैविटी के थ्रू हो, क्योंकि बक्कल कैविटी में इसकी ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है. कुटेनियस रेस्पिरेशन यानी स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन करता है उसको हम कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं. अच्छा, अब फ्रॉग के अंदर जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, गैसेस एक्सचेंज विच टेक्स प्लेस इन द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी. कंडीशन क्या होती है कि जब फ्रॉग ज़मीन पर होता है ऑन लैंड तो ये लंग्स से रेस्पायर करता है. अच्छा, फ्रॉग के अंदर लंग्स कैसा होता है? 2 लंग्स होते हैं. इट हैज़ 2 लंग्स, और जो बैलून शेप के होते हैं, और इसके जो आउटर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, लेकिन जो इनर सरफेस के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं. और इसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती हैं, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. हर एक लंग्स के अंदर एक ब्रोंकस होता है, ट्रू ब्रोंकाई, जो कि लैरिंग्स के अंदर ओपन होता है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. Now what is the mechanism of pulmonary respiration? What happens कि air is taken in by the nostrils. nostrils यानी नथनों से frog के air अंदर दाखिल होती है, और यहाँ से ये glottis और फिर larynx के अंदर होते हुए bronchi में जाता है. bronchi से ये lungs के अंदर जाता है. अब lungs के अंदर exchange of gases का process होता है, जिसमें air और blood के दरमियान हवा जो है, ब्लड में हवा की जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है, और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस एयर में आ जाता है. तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है. ठीक है, दैट इज़ ऑक्सीजन इज़ टेकन अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट. दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, लुक एट द पिक्चर. इट इज़ द लंग्स, glottis opening, larynx, glottis, laryngotracheal chamber, and this one is the bronchus. Bronchus is divided into 2 bronchi, this one and this one.
ये दोनों ब्रोंकाई है और ये ब्रोंकाई अंदर जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये एयर के चैम्बर्स हैं जिनको एल्वुलाई कहते हैं और ये दीज आर ऑल ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज एंड ब्रोंक्यूल्स। नाउ कुटेनियस एस्पिरेशन ज़ाहिर जल्द के ज़रिए हो रही है तो बाय द स्किन, इट इज़ कॉल्ड कुटेनियस रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और ये कब करते हैं कि स्विमिंग में या हाइबरनेशन के दौरान ऑक्सीजन डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है थ्रू स्किन के, और यहाँ से नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, इसकी स्किन के पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं जहाँ से इसकी जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है। कंडीशन क्या है कि ये फ्रॉग जब स्विमिंग कर रहा होता है या हाइबरनेशन का मतलब अंडर द मड जाना, जो विंटर में जाते हैं विंटर स्लीप, इस दौरान में फ्रॉग अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। बक्कल रेस्पिरेशन क्या है, जब आपने देखा होगा पॉन्ड्स के ऊपर, जहाँ पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, वहाँ फ्रॉग जो है अपनी बक्कल कैविटी बाहर की तरफ निकाल के रखता है रेस्टिंग पोजीशन में। तो बक्कल कैविटी की जो लाइनिंग है उस पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और यहाँ से ब्लड कैपिलरीज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है बिटवीन एयर एंड ब्लड। ये रेस्पिरेशन कहलाती है बक्कल रेस्पिरेशन। कंडीशन क्या है कि जब फ्रॉग अपना वाटर के अंदर रेस्ट कर रहा होता है, when resting in water, so this type of respiration occurs when it rests in water. Frog, buccal, BUCCAL, do the correction of this buccal, here do correction. So it respire in this way when resting in water. So this is the condition. So we have studied what about the respiration, what is the definition of respiration, and the ways of respiration. How many ways of respiration are in frog? So there are 3 ways of respiration in frog: pulmonary respiration, cutaneous respiration, and buccal respiration. The conditions: the pulmonary respiration when it is on land, cutaneous when it is hibernation, it is under the mud or during swimming, or buccal respiration where it is during the resting in the pond, frog respire through buccal cavity. Okay, अच्छा, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अच्छी तरह से तमाम लेक्चर्स को सुने और उसको रजिस्टर पर कॉपी करें। थैंक यू।